गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, अपना ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, जैसा कि आज हमने यहाँ पर देखा ज़बरदस्त एक डाउन मूव अगेन। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट अगर ओपन होता तो मे बी अपने को यहाँ पर चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पर स्टे कर सकता है, यहाँ पर रुक सकता है और मे बी कोई डोजी कैंडल देखने को अपने को मिल सकती है। बट यहाँ पर मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग ही गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट ही गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता तो फिर मैं यहाँ पर बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता या फिर शायद ना भी करता आज के दिन। बट यहाँ पर जब मैंने देखा कि मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर गैप डाउन हो रही है तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और एक अच्छा सेटअप यहाँ पर मिला ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 मिनट की कैंडल जो हमारी बनी थी वो ऑलमोस्ट 626 पॉइंट की थी। मतलब 626 पॉइंट की एक 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल मानी जाती है। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने प्लान बनाया हुआ था, मैंने 9:10 पर ही अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था कि मैं 41,400 के 300 कौन सी लिया था याद नहीं है, कि मैं वो पुट बाय करूंगा। ठीक है ना। और पहले मेरा मूड था कि मैं 9,000 क्वांटिटी से बाय करूं, बट मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए। तो 7200 क्वांटिटी से बाय करा और 9:15 ऑलमोस्ट एक सेकंड या 2 सेकंड पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। और ये चीज़ देखिए कि वो ऑर्डर भी बहुत दूर जाकर एग्जीक्यूट हुआ। ओपन ऑलमोस्ट वो 360 के आसपास होता है, बट मुझे मिलता है 399 पे। चलो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। चलिए, वो प्रॉफिट लॉस छोड़िए, प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहेगा। अब हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से अपने को नेक्स्ट डे के लिए देखना है, मंडे के लिए किस तरीके से देखना है। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर प्लान बनाया था, आपको याद होगा कि यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ से मैं क्लियर कट बियरिश हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको दो लॉजिक भी बताए थे कि मैं क्यों बियरिश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू हमने ऑलमोस्ट 2000 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2200-2300 पॉइंट्स का हमने डाउनफॉल 2 दिनों के अंदर हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मार्केट रुक सकती है किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए जो अगला सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 39,700 के आसपास मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। मे बी 39,700। अब यहाँ पर ये जो लेवल है, इस यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है 900। ठीक है, 39,700 से लेकर के 39,880 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। अब देखिए, यहाँ से हम फिबोनाची भी लगा करके देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ऑलमोस्ट जो यहाँ पर हाई लगा हुआ है इसको हम टेस्ट करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास 0.38 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल भी हमारे पास ऑलमोस्ट 39,700 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मे बी अगर यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो, सबसे अच्छा होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, उसके बाद डे लो को ब्रेक करे तो अपने को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास 0.38 का जो लेवल है वो 39,700 के आसपास आ रहा है। और अगर हम दूसरे तरीके से फिबोनाची लगाएं तो हम वहाँ पर ऑलमोस्ट 0.61 के आसपास हैं। मैंने यहाँ से हमने लगा लिया और ये यहाँ डे हाई के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0.61 का लेवल भी हमारे पास कहाँ निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 900 के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 700 से 900, 39,700 से लेकर के 39,900 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल पर मान लीजिए गैप डाउन ही ओपन इस लेवल पर हो जाती है तो हमको सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होंगी मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में, अलाइस ब्लू में या एस्प्रेसो में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आज की अपनी फाइनली यहाँ पर ट्रेडिंग मैंने किस तरीके से, क्या लॉजिक था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए ये हमारा कल का डे लो था। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा प्लान था कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होगी और यहाँ पर ये वाली रेंज ब्रेक होगी, ये जो यहाँ पर रेंज बनी हुई है मैं इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके बताऊंगा। यहाँ ये रेंज ब्रेक होगी तो मैं बाइंग के लिए जा सकता हूँ छोटी क्वांटिटी के साथ। वैसे मेरा मूड नहीं था कि मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, बट जाता भी तो ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 500 क्वांटिटी से साथ जाता बाइंग के लिए, अदरवाइज नहीं। मैं ये वेट कर रहा था कि मार्केट ओपन हो और इस लेवल को ब्रेक करे डाउन साइड। बट यहाँ पर मार्केट ओपन ही बिल्कुल देखिए यहाँ नीचे की तरफ हो रही है, कल के डे लो के नीचे। तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पर रिस्क लिया और यहाँ पर ट्रेड मैंने इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मेरा एक सेटअप था, मैंने सेटअप को भी एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। और फटाफट ऑलमोस्ट मेरे को पहली कैंडल में ही बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को कह सकता हूँ
लाइफ टाइम में ऐसा प्रॉफिट मेरे को पहली बार हुआ है, जो आज मुझे प्रॉफिट हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया। इसके बाद देखिए मार्केट जब आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दे तो आपको वो प्रॉफिट घर पे लेकर के जाना है, ना कि उसको मार्केट को दोबारा देना है। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस प्रॉफिट में से आप 10% का रिस्क ले सकते हैं, और वो 10% का मैंने रिस्क लिया। ठीक है, कहाँ पर लिया? वैसे तो मेरा ट्रेडिंग का मूड नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर के रिस्क लिया इस लेवल के आसपास। एक मिनट में ये लेवल ठीक से ड्रॉ कर लूँ। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर मार्केट जब आती है क्लोजिंग बेसिस का मैं ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, ये भी बता दूँ आपको। ठीक है, अब इस लेवल के आसपास मार्केट आती है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है। जब इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होता है तो अगेन मैं यहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, और छोटी क्वांटिटी के साथ, जैसा कि मैंने बताया 10% रिस्क लेकर के मैंने यहाँ पर अगेन एक ट्रेड किया, और यहाँ पर अगेन मेरे को 280 पॉइंट्स का यहाँ पर एक अच्छा मूव मिला। 276 या 277 के आसपास पॉइंट यहाँ पर मेरे को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेड किए थे। पहला ट्रेड 9:15 की कैंडल ओपन होते ही कर लिया था, और दूसरा ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 12:05 वाली कैंडल में किया था। इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो बहुत अच्छी मार्केट थी। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट में हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा मंडे का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने 20 की मूविंग एवरेज लगा के रखी हुई है, और मार्केट देखिए दोनों दिनों से, कल भी और आज भी कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज यहाँ पर अलर्ट होने वाली है कि यहाँ पर अगर हम नीचे आरएसआई देखें तो आरएसआई यहाँ पर देखिए कंटिन्यू क्या अपने को दिखा रहा है, ऊपर की तरफ अप मूव करता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ पर जो आज हम ओपन हुए हैं, देखिए 15 मिनट की कैंडल है, ओपन हुए हैं, ये ओपनिंग कल के आरएसआई का जो लो पॉइंट है उस पॉइंट से ऊपर है, और पूरे दिन आज ये कल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। इट मीन्स क्या है, मार्केट में रिवर्सल भी पॉसिबल है। रिवर्सल पॉसिबल कब होगा? जब मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 40,500 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट छोटे छोटे लीजिएगा। अगर आप बाइंग साइड में जा रहे हैं तो फिर क्या है, हम काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हम ट्रेड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्वांटिटी छोटी रखनी है, क्वांटिटी बड़ी नहीं रखनी है। हाँ, अगर आप सेल साइड में हैं तो आप क्वांटिटी के लिए देख सकते हैं, कुछ अपनी नॉर्मल क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से एक बार 40,500 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर निकलती है, मे बी कोई कैंडल इस तरीके से क्लोज करती है, तो यहाँ पर मेरा जो अगला टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास होगा। 40,900 से लेकर के 41,000, ये 400 से 500 पॉइंट अपने को बाइंग साइड में ऊपर की तरफ मिल सकता है। ठीक है, और ये हमारे लिए 41,000 का लेवल अगेन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, दूसरा ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, मार्केट ऊपर की तरफ एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम करती है, ध्यान रखिएगा विद वॉल्यूम, अगर विद वॉल्यूम करती है तो हम यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। बट इस लेवल पर 40,900 से लेकर के 41,000 के लेवल पर अगेन अपने को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट देखिए यहाँ से जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो अब यहाँ पर आकर के अगेन अपने को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस लेवल पर आकर के अगर मुझे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, या अपनी नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर आने के बाद ऐसा ना हो कि कहीं आप बीच में 40,700 40,800 के पास करने लग जाए, तो वहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस आज का हमारा जो डे हाई है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है और मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो ये लेवल के बाद बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटे इसको इस तरीके से रेंज में बिताने होंगे, उसके बाद ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट, मैं इसको यहाँ से नीचे आते हुए देख रहा हूँ। अब देखिए जब हम इस लेवल पर पहुंचेंगे तो नीचे से क्या होगा, नीचे से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा, और जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा तो मैं यहाँ पर जाके सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में देखूंगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर डे लो ब्रेक करते हैं, अब मैं थोड़ा सा आरएसआई को मैं यहाँ पर थोड़ा पॉइंट नीचे कर देता हूँ और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, और ये चार्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, सबसे आइडियल सिचुएशन होगी कि हम मार्केट में यहाँ पर कल मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद फिर हम यहाँ पर कोई कैंडल इस डे लो को ब्रेक करे और नीचे की तरफ क्लोज हो जाए। अब जो कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उस कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और सेम कैंडल का हाई हमारा जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 40,700 के आसपास जाकर के, सॉरी 39,500 के आसपास जाकर के अपने को यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है। एक बार अगेन मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या था हमारे पास,
हाँ 39,700, 39,700 से लेकर के 39,900 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो तब भी अपने पास एक अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का अपने को यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये कैंडल को नीचे की तरफ प्रॉपर क्लोज होने देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, अगर मार्केट सेम अगर आज की तरह ही नीचे की तरफ गैप डाउन होती है तो अब देखिए छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 2 दिन चल चुकी है। 2 दिन में मार्केट ने 2200 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर मूव दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पर इस छोटी क्वांटिटी के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे अब हमारे पास 300-400 पॉइंट है सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 900 या 700 के आसपास आकर के अगर मार्केट कोई सिग्नल देती है, सिग्नल मीन्स कोई बुलिश एंगल्फिंग देती है, कोई हैमर कैंडल देती है, कोई मारोबोजो कैंडल देती है, मतलब कोई भी सिग्नल जिस चीज को आप फॉलो करते हैं वो देती है, तो ट्रेड को अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी चीजें कंटिन्यू मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।